मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में सीर गोवर्धनपुर रोहानिया में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, जिसके माध्यम से पूरे देश में शिक्षा के पाठ्यक्रमों में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के साथ सनातन संस्कृति की शिक्षा को जोड़ा गया। इससे पहले अंग्रेजों के जमाने में शिक्षा नीति के तहत इन सब पाठ्यक्रमों को हटा दिया गया था। आज़ादी के बाद कांग्रेस के पास सनातन संस्कृति की शिक्षा को फिर से जोड़ने का अवसर था, लेकिन कांग्रेस ने भी सनातन संस्कृति के विरोध की मानसिकता का परिचय दिया। कांग्रेस के कारण ही देश के नागरिकों ने दशकों तक पाठ्यक्रमों में श्री राम और श्री कृष्ण के साथ सनातन संस्कृति की शिक्षा प्राप्त नहीं की। अंग्रेज चले गए, लेकिन कांग्रेस छोड़ गए। कांग्रेस ने सनातन संस्कृति का हमेशा अपमान किया। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के नागरिकों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को यहां से सांसद बनाकर भेजा और मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना के प्रयास प्रारंभ किए। यशस्वी प्रधानमंत्री के चुनाव में प्रचार करने मैं वैसे ही नहीं आया हूँ। इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद मोदी जी ने दूसरी बार जो सरकार बनाई उसमें उनने शिक्षा नीति में बदलाव किया, क्योंकि मूल शिक्षा नीति 1832 में पहले अंग्रेजों ने बदली थी। उस अंग्रेजों की शिक्षा नीति में भगवान कृष्ण के जीवन के सारे अध्याय बाहर कर दिए। भगवान राम के जीवन की शिक्षा नहीं, सनातन धर्म की सब शिक्षा बाहर कर दी। उसके बाद चलो भाई 1947 में देश आजाद हो गया, चले गए अंग्रेज, लेकिन कांग्रेस को छोड़ गए। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने भी ध्यान नहीं दिया। और आप बताओ, मैंने बहुत सारी बात आपके सामने कही, लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन के कोई पाठ्यक्रम आपने कभी पढ़े हैं क्या? आप इतने सारे लोग बैठे, पढ़े हैं क्या आपने से? भगवान को पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया, सनातन संस्कृति पे हमको गर्व करने का मौका हटा दिया।